नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या आपको कभी अपनी स्किन कलर के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है? क्या आप जानते हैं कि अपार्थेड का मतलब क्या होता है? अपार्थेड का अर्थ है लोगों का उनकी जाति के आधार पर अलगाव। साउथ अफ्रीका में यह संस्थागत अलगाव प्रणाली 1948 से लेकर 1990 के दशक तक मौजूद थी। क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका कहाँ स्थित है? एक मैप उठाएं और देखें कि आप इसे पहचान सकते हैं या नहीं। क्या नेल्सन मंडेला का नाम आपको परिचित लगता है? नेल्सन मंडेला स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपार्थेड सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष के कारण 27 साल जेल में बिताए। जब उनका संघर्ष समाप्त हुआ और उनकी राजनीतिक पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जीता, तो उन्हें प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में विश्व नेताओं द्वारा सम्मानित और स्वागत किया गया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका के 3 राजधानी शहरों में से एक है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इस किताब में उन्होंने अपार्थेड के साथ अपने अनुभव, घटनाओं और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) के उत्थान के बारे में लिखा है। हालांकि पुस्तक का यह उद्धरण आंशिक रूप से उद्घाटन के दिन और इस ऐतिहासिक दिन पर मंडेला के स्पीच पर केंद्रित है। आइए देखें कि 10 मई 1994 को मंडेला ने कौन से अद्भुत विचार व्यक्त किए। दशकों तक यूनियन बिल्डिंग्स का एम्फीथिएटर व्हाइट सुप्रीमेसी का प्रतीक था, लेकिन उस दिन मंडेला का स्वागत दुनिया भर के नेताओं ने किया जो उस दिन के गवाह बनने के लिए आए थे। मंडेला अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ मंच पर पहुंचे, जहां दुनिया ने देखा कि F.W. डी क्लार्क को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थाबो मबेकी को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और नेल्सन मंडेला को गणराज्य का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। अपने स्पीच में मंडेला ने देश के संविधान का पालन करने का वादा किया और दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों को गरीबी, बंधन, पीड़ा, वंचनाओं, लैंगिक और अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ ली। उन्होंने कहा, बहुत लंबे समय तक चली असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। स्पीच के बाद यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर साउथ अफ्रीका के जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिकों के वाहकों की उड़ान ने इस पल को और खास बना दिया। इससे कुछ समय पहले साउथ अफ्रीकी रक्षा बल, जो रिबन और पदकों से सजे थे, ने मंडेला को सलामी दी और अपनी निष्ठा की शपथ ली। मंडेला के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था जब दोनों राष्ट्रीय गान नकोसी साइक्लिन अफ्रीका और डाई स्टेम बजाए गए, जहां व्हाइट्स को भी अब नया एंथेम गाना था। अपार्थेड की नीति ने साउथ अफ्रीका के लोगों को गहरी चोट दी थी और यह घाव पीढ़ियों तक रहने वाला था। मंडेला अपनी जीत का श्रेय उन सभी को देते हैं जिन्होंने उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिनमें यूसुफ डाडू, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ अल्बर्ट लुथुली, रॉबर्ट सबुक्वे और ब्रैम फिशर शामिल हैं। मंडेला किताब में यह भी बताते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति अपने बेटे, पिता, पति आदि के कर्तव्यों को पूरी तरह नहीं निभा सकता। वह अपने देश की सेवा की ओर अधिक झुके रहते थे, क्योंकि अगर वह स्वतंत्रता चाहते थे तो यह जरूरी था कि उनके लोग भी आजाद हों। उन्होंने कहा, उत्पीड़क को भी उतनी ही स्वतंत्रता की जरूरत होती है जितनी उत्पीड़ित को। उत्पीड़क नफरत का बंदी है। पुस्तक का यह अंश एक संदेश के साथ समाप्त होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। मंडेला ने लिखा कि मेरे किसी भी व्यक्ति पर जंजीरें मेरे ऊपर जंजीरें थी। मेरे सभी लोगों पर जंजीरें मेरे ऊपर जंजीरें थी। कोई भी व्यक्ति तब तक सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह किसी और की स्वतंत्रता छीनता है।
अंश का अंत एक शक्तिशाली संदेश और एक नई सोच के दृष्टिकोण के साथ होता है। मंडेला कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है वह भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए उत्पीड़क भी उत्पीड़ित है। उत्पीड़क अपनी संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रहों में कैद है और उसे भी मुक्त होना चाहिए, जैसे कि उत्पीड़ित। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।